नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। खूब लाठी चला, सरकार का एकदम से करेज जुड़ा गया होगा छात्रों पर लाठी बाजार के। प्रशासन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है आप ये बिहार में सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार के जेन्युइन अभ्यर्थी जो अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं 13 दिन से, और जो दिन रात वहाँ पे बैठा हुआ था उस पर लाठी बरसाया जाता है और सरकार का एकदम मौन जुड़ा जाता है। एक तो पहले सोचना पड़ेगा कि आप बिहारी हैं तो पहले आप यहाँ से पढ़ लिख करके उसके बाद अपने अधिकार मांगने के लिए जब आप जाते हैं आंदोलन करने के लिए तो पहले खूब मार खाइए, उसके बाद आप बेरोजगार रहबे करेंगे। काहे कि अभ्यर्थी जो मांग लेकर के गया था वो क्या था, मांग था जो कुछ बीपीएससी के जो परीक्षा हुआ प्री का उसमें सेट में जहाँ जहाँ क्यूआर कोड था वहाँ वहाँ आंसर था, तो लोगों को शक हुआ। दूसरी बात, जो सरकार आंकड़ा सामने में देती है अखबारों के माध्यम से, बस हम उसी पर बात करेंगे। एक सेंटर पर जो बवाल हुआ बापू सभागार के बारे में। दूसरी बात हुआ क्या था कि जिस सेंटर पर परीक्षा लिया जा रहा था वहाँ पर जो 11-12 गो अभ्यर्थी थे उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। जो एग्ज़ाम लेने वाले कर्मचारी थे उनका जो है सो सेवा करने में लगे हुए थे, चिकन मटन खिला रहे थे, इस तरह की न्यूज़ आई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बड़े पद पर जो एग्ज़ाम लिया जाता है, जो बड़े बड़े अधिकारी जो बिहार राज्य के बनेंगे, वो सीट कहीं ना कहीं अब इस तरह का वो छात्र निकले क्या तो किसी न किसी अधिकारी का उसका रिलेशन था। तो अब तय हो गया है कि जो बड़े पद हैं वो आपको सिर्फ अधिकारी का बाल बच्चा सब अधिकारी बनेगा। लाखों विद्यार्थी जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तैयारी करिए, ऊपर से मारो खाइए, और उसके बाद छोटे पद पर आ जाइए जो शिक्षकों का नौकरी हो जाता है और कुछ जो क्लर्कियल जॉब सब रहता है उसमें आपको जान पहचान है तब मिलेगा, नहीं तो 10 लाख 20 लाख रुपया इस हिसाब से जो है सो नौकरियाँ सुनने में आ रहा है। जिस हिसाब से बातें सुनने को आ रही है और जो फर्जीवाड़ा का पोल खोल रही है आजकल समाचार पत्र के द्वारा, तो इस तरह की चीज़ें सामने में आ रही है, वो बिक जाता है। बिहार के विद्यार्थी पहले मार खाइए बिहार में, उसके बाद मजबूर से आप मजदूर बनिए और मजदूर बन के आप जाइएगा बाहर में तब आपको अलगे लठियाया जाएगा। अब बात हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी छात्रों का नेतृत्व करने के लिए आए। हालांकि उन्होंने कहा कि हम नेतृत्व नहीं, जो छात्र संसद बनेगा उसमें उनकी भूमिका थी, छात्र संसद बनाया और छात्र संसद जो निर्णय लेगा वही काम चलेगा। अब जब एकदम से 13 दिन से चहलकदमी चल रहा है और गांधी मैदान में इतने सारे छात्र जुटे, छात्र जो हैं सो 13 दिन से 14 दिन से थक गए हैं जुटते, और उन पर अब उनके पास धैर्य नहीं है कि वो जो है सो फिर से भर रात रहे इस ठंडी में, अपना घर द्वार छोड़ के, ना खाना ना रहना ना कोई ठिकाना, और ऊपर से पुलिस की लाठी, ऊपर से पानी का बौछार, तो इतना सहने की ताकत नहीं थी। हालांकि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि एक दिन आप इतना दिन रुकिए तो 24 घंटा और रुकिए। उन्होंने यहाँ तक कि सरकार के जो मुख्य सचिव है, जो उन्होंने कहा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री के बाद मुख्य सचिव है, क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री तो है नहीं, अभी दिल्ली गए हुए हैं, तो मुख्य सचिव से बात करते हैं। तो बात करने में यहाँ पे जो सरकार बनाई जाती है, सरकार बिहार में तो और कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। अब जब ये मुद्दा पेपर लीक का खुद ब खुद होने लगता है, तो जब छात्र आज 13 दिन से बैठा हुआ है तो सरकार जो है तो सिर्फ तमाशा देख रहा है। सरकार का मंत्री सब सिर्फ तमाशा देख रहा है कि विद्यार्थी सबसे हम बात करें। नहीं, जब विद्यार्थी शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करता है और शांतिपूर्ण राष्ट्रगान गाता है, वंदे मातरम गाता है, आज हम एकदम से शर्मसार हो गया। और बिहार की न्यूज़ इस तरीके से छात्रों पर जिस हिसाब से बलपूर्वक लाठी से और पानी से इस ठंडी में किया जा रहा है ना, वो सरकार को तो एकदम से मौन जुड़ा रहा होगा। पुलिस प्रशासन का क्या इस्तेमाल होता है ना, ये देख लीजिए, और बिहार के विद्यार्थियों के साथ क्या होता है ये भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम जो हैं सो अब छात्रों को लाठी नहीं खाने देंगे। उसके बाद जब छात्र सब एकदम से एग्रेसिव हो गए कि नहीं, इस बार जो है सो हम मुख्यमंत्री के आवास तक जेबे करेंगे, इससे पहले बीपीएससी को घेर रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो प्रशांत किशोर जी चले गए। और सबसे बड़ी बात है, जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ कवर किया जा रहा था हमारी मीडियाओं के द्वारा, तब यहाँ पे बीजेपी के नेता और जदयू के नेता कह रहे हैं क्या,
मज़ा कितना लूट रहे हैं। उन्हें छात्रों का दर्द से कोई मतलब नहीं है, वो मज़ा लूट रहे हैं कि इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे प्रशांत किशोर जी, वहाँ वो कहाँ भाग गए। यानी इसका कहीं ना कहीं पूरा मंशा था कि यदि प्रशांत किशोर जी आगे में रहे तो छात्रों के साथ साथ उन्हें भी लठियाया जाए। इसे प्रशांत किशोर जी का संयोग समझिए या अपना भाग्य समझिए। जो राजनीतिक मास्टरमाइंड है, बुद्धियारी है, उस हिसाब से वो अपना निकल लिए। नहीं तो ये प्लान बनाया जा रहा था कि उन्हें भी पीटा जाए, और ये तमाशा बनाने का प्रयास ये लोग सोच रहे थे कि इसी को पीटा जाए। बहुत शर्म की बात है कि एक तो छात्रों के साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई आता है तो इसका समाधान करने के बाद उसे पीटा जाए। यही है सुशासन का न्याय। मिला जुला के बात हुआ कि जिस राज्य में गठबंधन का सरकार है उस राज्य का स्थिति खराब है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ही बात देख लीजिए। जो भले ही उत्तर प्रदेश में कोई भी बहाली आता है, पेपर लीक भी होता है, नौकरी नहीं दिया जाता है, बहुत दिन तक बहाली नहीं आ रहा है, तो कम से कम लाठी तो नहीं बरसाया जा रहा है। जो एग्ज़ाम के लिए जो छात्र सब उतर के टीचर की मदद से शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, और आप समझिए योगी सरकार झुकती है, जिसे बुलडोज़र बाबा क्या क्या नाम न दिया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश में इस तरह का जो है सो राज चल रहा है, लेकिन वो भी झुक करके छात्रों का सम्मान करते हैं, शिक्षकों का सम्मान करते हैं और सुनते हैं। लेकिन बिहार में इसके ठीक उलटफेर है, सुनने की तो बातें नहीं। यहाँ पे लाठी और पानी का बौछार तैयार करके रखा जाता है। जो एक तो बिहार में पहले ही से कमज़ोर मजदूर परिवार के जो है सो छात्र सब रहते हैं। जो एक छात्र आत्महत्या कर लिया ना, उसके लिए कोई सरकार जो है सो एक ठोस कदम उठाया कि उसे हम कुछ दे। तो यही है, यहाँ पे आप जो है ना सिस्टम के साथ लड़ सकते हैं। तो जब तक ये रहेंगे तब तक जो है से आराम से खाली संबंधित खेल रहे हैं। यहाँ पे बिहार में सरकार नहीं चल रहा है, एक दूसरा का समय चल रहा है। आपके यहाँ निमंत्रण है तो कल वहाँ निमंत्रण है, तो आज दिल्ली में निमंत्रण है, बस इतना ही चल रहा है। और आगे फिर से 5 साल कैसे बिहार में डटा जाए इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब इस तैयारी में विद्यार्थी सब जो है सो विघ्न डाल रहा है, विद्यार्थी सब अपना मांग रहा है, तो वहाँ पे तो सरकार जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है लाठी और पानी के बौछार के अलावा। करते रहिए, कब तक हम लोग झेलते रहेंगे, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।